हाय दोस्तों, मैं सचिन विश्वकर्मा। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल जेएनवी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं चैप्टर 3 का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि समीकरण क्या है, समीकरण की सवालें कैसे लगती हैं, और इस चैप्टर में उस समीकरण की सवालें बहुत हैं। तो आज मैं समीकरण सबसे पहले आपको सिखाऊंगा, उसके बाद जो सवालें हैं उसको बताऊंगा। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि समीकरण बनता कैसे है और समीकरण कहाँ से शुरू हुआ। तो सबसे पहले देखो, जान लेते हैं कि चर पद क्या है। यहीं से स्टार्ट हो। चर पद, चर पद किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है कि वे राशियां जिनका मान निश्चित होता है और उनका मान बदला नहीं जा सकता। वे राशियां जिनका मान निश्चित होता है और उनका मान बदला नहीं जा सकता, उसे चर पद कहते हैं। जितने भी अक्षर हैं ए से जेड तक सभी चर पद कहलाएंगे। का से ज्ञा तक सभी चर पद कहलाएंगे। छोटा से अहा तक जितने भी अक्षर हैं, व्यंजन हैं, स्वर, सभी चर पद कहलाएंगे। कोई भी अक्षर आप एक्स वाई जेड जितने भी अक्षर हैं सभी चर पद कहलाएंगे। अब देखिए अचर पद किसे कहते हैं, अचर पद। इसकी परिभाषा है वे राशियां जिनका मान निश्चित होता है और उनका मान बदला भी जा सकता है, उसे अचर पद कहते हैं। जैसे एक से लेकर अनंत तक, क्योंकि गिनती की कोई गणना नहीं है, जितनी गिनती है, गिनती सभी को अचर पद कहा जाता है। चाहे जो गिनती आप 100, 50, 500 जितनी गिनती है सभी को अचर पद कहा जाता है। ये तो हुआ आपका चर पद और अचर पद। अब जान लेते हैं कि सजाती पद क्या होता है, जहां से जोड़ा और घटाया जाता है। तो सजाती पद देखिए किसे कहते हैं, सजाती पद। सजाती पद का मतलब होता है जैसे आप कोई गिनती और अक्षर दोनों साथ मिला दो तो ये चर पद बन जाता है। 2x ये चर पद है। अगर प्लस 2x और कर दे या मान लीजिए 4x कर दे तो देखिए सजाती पद किसे कहते हैं कि समान चर पद वाले हो, बराबर घात वाले, उसे सजाती पद कहा जाता है। देखिए समान चर पद, x इसमें भी x इसमें भी समान चर पद है, इसकी भी एक घात। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, x जैसे लिखा तो इसकी एक घात एक मान, इसे घात कहा जाता है, इसे मान कहा जाता है, इसे आधार कहा जाता है। तो इसकी एक घात एक मान मतलब एक घात एक मान हमेशा निश्चित रहता है और ये लिखा नहीं जाता है। तो देखिए सजाती पद क्या है, वे राशियां मतलब कि समान चर पद वाले हो, बराबर घात वाले हो। तो देखिए समान चर पद x है, x इसमें भी है, दोनों समान है और गिनती से आपको कोई मतलब नहीं। यहाँ 4 यहाँ 2 है, जोड़ लीजिए, 4 2 6x, यही जो x है इसे उतार लेना है, इसे सजाती पद कहते हैं। मतलब जो समान है उसे जोड़ लेंगे। अगर यहीं पर आपको विजाती पद कहना हो, विजाती पद, विजाती पद कह दे 2x प्लस 2x स्क्वायर। देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन अंतर क्या है कि समान चर पद वाले तो है लेकिन बराबर घात नहीं है। इसमें घात एक बताया भी, ये देखो कि एक घात हमेशा लिखे लेते, इसमें दो घात लिखी है, तो ये समान मतलब समान पद नहीं, यानी विजाती पद है। तो इसे विजाती पद कहा जाता है, इसे सजाती पद कहा जाता है और अक्षर को चर पद कहा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं समीकरण क्या है। चलिए देखिए समीकरण की पहली सवाल है, क्या x प्लस 5 बराबर 8। समीकरण की देखो जिसमें अक्षर और गिनती दोनों की तुलना की जाए, बीच में बराबर चिन्ह है, वही समीकरण कहलाता है, बराबर रहे। तो देखो इसमें x क्या है, अक्षर है, ये भी ये गिनती है, ये गिनती है, गिनती मतलब ये दोनों अचर पद है, ये चर पद है। तो जो अचर पद है उसको एक तरफ करते हैं। तो समीकरण में सबसे पहले होता है पक्षांतर, यहाँ पर आप लिखेंगे पक्षांतर। तो आप क्या करेंगे, x को ऐसे बचाएंगे, 8 अपने स्थान पे है, ये प्लस में है, अगर बराबर के बाद कोई गिनती इधर प्लस में इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, ठीक। गुणा में है तो भाग में हो जाएगी, भाग में है तो गुणा में हो जाएगी, उल्टा। तो देखिए x बराबर 8 में से 5 घटाओ कितना बचा, 3, यही x का मान हुआ। तो यही आपका समीकरण है। तो चलिए दूसरी सवाल देखते हैं कि देखो कह रहा है 2x बराबर 6। तो आप एक चीज जान लीजिए कि अगर 2x ऐसे लिखा है तो इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का। तो अगर कोई भी अक्षर गिनती अभी बताया कि गुणा में रहेगा तो उधर पहुंचेगा, सीधा भाग में पहुंच जाएगा। भाग मतलब बटा, x ये 6 अपने स्थान पर है, x बराबर 6, ये गुणा में सीधा बटे में जाएगा। यहाँ पर 2 2 करना 2 2 3 6, x बराबर 3, यही आपकी x का वैल्यू हो गई, ठीक। चलिए तीसरी सवाल देखते हैं, क्या रहा है 2x प्लस 6 बराबर 10। 2x प्लस 6 बराबर 10। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये गिनती है, ये गिनती है, पक्षांतर कर दीजिए, ये गुणा में है, यहाँ पर लिखिए पक्षांतर,
पक्षांतर लिखे आप 2x ऐसे आप लिख दीजिए, बराबर चिन्ह ऐसे लगा दो, इसको आप नहीं लिखेंगे 10 लिख दीजिए ऐसे, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे 2x बराबर 10 में से 6 घटाओ कितना बचा 4। अब इसका सवाल अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ x ऐसे बराबर, यहाँ 4 ऐसे लिखा, ये बटे में, ये पहुंच गया बटे में, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, x बराबर 2, इसकी वैल्यू कितनी है भाई 2, यही आपका आंसर हो गया। चलिए चौथी सवाल देखते हैं किस तरह का है। x बटा 3 बराबर 4, जब इस तरह है तो इसका बटा 1 मान लीजिए और इसका आप तीर लगा के तिरिया गुणा कर दीजिए, x का गुणा 1 में, 3 का गुणा 4 में, 1 गुणे x क्या हो गया, इसका नाम x, 3 गुणे 4 3 चौक 12, x बराबर 12, यही आपका आंसर है। चलिए इसे थोड़ा कुछ कठिन सवाल देखते हैं अलग। चलिए देखिए अगले सवाल, x बटा 2 प्लस 2x अपान 3 बराबर 2 बटा 6, ये भी समीकरण है। इसको कैसे हल करेंगे, सेम जैसे आप भिन्न लगाते हो उसी तरह आपको लगाना है कि इसका देखो बटा 2 है यानी हर 2 है, इसका भी हर 3 है, तो 2 और 3 का लासा आप निकालिए, कितना होगा 2 3 6, लासा हो गया 6। अब 2 से 6 में भाग करेंगे, 2 3 6, 3 आया, 3 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 3x हो गया प्लस 3 दूनी 6, 2 आया 2 बार में, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4x बराबर 2 बटा 6 ऐसे आप लिख देंगे। ठीक, इतना समझ में आया। आगे देखिए, ये भी x में मतलब ये भी x है, ये भी x है, दोनों सजाती पद है, दोनों को जोड़ लीजिए, 4 और 3 जोड़िए कितना हुआ 7x बटे 6 बराबर 2 बटा 6। जब इस तरह रहे, इसका भी बटे सेम चीज है, इसका भी सेम चीज है, बराबर है, तो आप नीचे नीचे हर को काट सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं काटना चाहते तो आप इसको तीर लगा के तिरिया गुणा कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया, इसका गुणा करिए 7 छंग 42x, इसका गुणा करिए 6 दूनी 12। अब आप अभी बताया कि ये गुणा में है, तो गुणा में है तो सीधा बटे में पहुंच जाएगा, x बराबर 12, ये बटे 42, काट दीजिए आप इसको, किससे करेगा 6 दूनी 12, 6 सते 42 यानी 2 बटा 60, 2/7, यही आपका आंसर हुआ। जब भी ऐसे सवाल दे, अगर प्लस दे तो आप जोड़ दीजिए, माइनस दे तो घटा दीजिए, अगर इधर है तो इधर लाइए, पक्षांतर करके हल कर दीजिए। जब ऐसे आए समीकरण आप उसको लगा लेना ऐसे। चलिए सवाल अब देखते हैं। चलिए देखिए पहले सवाल कह रहा है, किसी संख्या के 5/7वें भाग एवं 7/11वें भाग का अंतर 6 है, वह संख्या कितनी है। मतलब कह रहा है कि कोई संख्या उसका 5/7वां भाग और 7/11वें भाग का अंतर मतलब घटाना, दोनों को घटाने पर 6 आ रहा है, वह संख्या क्या है। आप जब इस तरह सवाल आए तो ये समीकरण से ही लगेगी, आप मान लेना, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या क्या है x है। अब कह रहा है प्रश्नानुसार, यहाँ पर प्रश्नानुसार डाल दीजिए, प्रश्नानुसार कह रहा है किसी संख्या के, वह संख्या x मान लिए, ये x है, 5/7वें भाग, इसका 5/7वां भाग एवं 7/11वें भाग का अंतर, मतलब 7 बटे इसी का x का 7/11वां भाग, अंतर मतलब घटाना कितना 6 है, मतलब कि 5/7वें भाग और 7/11वें भाग का अंतर 6 है। आप इसी को हल कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। देखिए ये 5 का नाम 5x हुआ बटे 7 माइनस 7 का नाम 7x हुआ बटे 11 बराबर 6। समीकरण आप पढ़े नहीं, अभी बताया। 11 और 7 का लासा निकालिए, कितना हो गया 77, 11 सते 77, 7 से 77 में भाग देंगे आएगा 11, 11 सते 77, 11 से 5 में गुणा करिए, 11 पचे 55x, 11 सते 77 आया 7, 7 से 7 में गुणा करें 7 सते 49x बराबर 6। आपको अगर भिन्न आती है तो ये तुरंत आ जाएगा, आपको अगर भिन्न नहीं आती तो मैं उसका लिंक मतलब कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप जाकर देख लीजिए, मैंने उसका वीडियो बना दिया है। तो चलिए देखिए, 5 में 9 घटाइए, नहीं घटाइए, 15 में से 9 गए 6, और यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 4, 4 में 4 गए 0, यानी 6x बटे 77 बराबर 6। आपको बताया अभी कि अगर इस तरह दिया रहे तो इसका बटा 1 मान के तिरिया गुणा कर दीजिए, 6 का नाम 6x और इसका क्या लिखेंगे 77 गुणे 6। ठीक, आप चाहो तो गुणा कर सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया, x बराबर 77 गुणे 6, इसका बटे यहाँ आ जाएगा, ये गुणा में बटे में 6 से 6 कट गया, x बराबर 77
यही आपका आंसर है, यानी आपका तीसरा विकल्प सही है। चलिए दूसरी सवाल देखते हैं। चलिए देखिए अगली सवाल कह रहा है किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है। कोई संख्या कह रहा है उसका 1/3 भाग 800 है, तो उसका 2/5 भाग क्या होगा। पहले जानेंगे वह संख्या क्या है, फिर उसका 2/5 भाग निकाल लेंगे। तो आपको करना क्या है, सीधा आप डायरेक्ट लिखिए, आप लिखिए 800 भागे 1/3। ठीक, क्या करेंगे 800, ये भाग का मतलब पूरा 3/1, 8 3 2400, वह संख्या कितनी निकली 2400। अब पूछ रहा है उसका 2/5 भाग, अब सीधा यहाँ पर लिखिए 2400 का 2/5 भाग, काटिए 5 का 5, 5 चौक 20 बचा 4, 5 और 40, 5 0, गुणा करो 2 0, 2 और 16 की 6, 2 चौका 8, 9 960, वह संख्या क्या है 960। आपका चौथा ऑप्शन सही है। चलिए अगली सवाल देखते हैं। चलिए देखिए तीसरी सवाल कह रहा है वह कौन सी संख्या है जिसका आधा उसके तिहाई से 35 अधिक है। तो आपको क्या करना है, सीधा मानिए माना वह संख्या यक्स है, माना वह संख्या यक्स है, प्रश्नानुसार जब आपको कुछ समझ में ना आए कि कैसे करना है तो आप यक्स मान लिया करो। उसके बाद देखिए कह रहा है कि वह कौन सी संख्या जिसका आधा, मान लिया वह संख्या यक्स है, इसका आधा क्या होगा यक्स बटा 2, आधा मतलब 2। कह रहा है उसके तिहाई से, इसी के तिहाई से 35 अधिक है, बन गया सही। किसी संख्या, वह कौन सी संख्या जिसका आधा, इसका आधा उसके तिहाई से, या इसका तिहाई 35 अधिक है, प्लस 35 जोड़ दो अधिक, समीकरण बन गया। अब इस यक्स का मान निकाल लीजिए, आ जाएगा आपको उत्तर x/2, ये प्लस में इधर आइए माइनस में, x/3 बराबर 35 अपने स्थान पर। ठीक, अब देखो 3 और 2 का लासा आप निकालें कितना होगा 6, 2 से 6 में भाग दो, 2 3 6, 3 आया 3 x ऊपर 3 में गुणा कर दो, माइनस 3 दूनी 6, 2 आया 2 गुणे x यानी 2x बराबर 35। अब 3 में 2 घटाओ कितना बचेगा 1x, x बटा 6 बराबर 35, इसका बटा 1 मान लीजिए, 3 गुणा x गुणे x, तो x गुणे 1 मतलब 1 करना 1x, x करना x, 6 से 35 में गुणा करो, 6 5 30, 6 3 18, 18 में 3 जोड़ो 21, x बराबर 210, वह संख्या क्या है 210। आपका पहला विकल्प सही है। चलिए चौथे सवाल देखते हैं। चलिए देखिए कह रहा है यदि किसी राशि का 1/3 12 है तो उस राशि का 1/4 क्या होगा। ठीक, आपको यक्स नहीं मानना है, सिंपल लगाइए डायरेक्ट नियम। देखो 12 लिखो आप, कह रहा है किसी राशि का 1/3 भाग 12 है, तो भाग क्या है तो सीधा लिखिए 1/3, 1/3 हो गया। अब आप इसको पलट दीजिए, 12 गुणे ये 3 ऊपर 1 नीचे, 12 36, वह राशि 36 के लिए कह रहा है उस राशि का 1/4 क्या होगा। जो आई 36 का 1/4 क्या लिखोगे, 36 का 1/4, 1/4 मतलब 1/4, 4 करना 4 4 9 36 यानी 9 होगा। आपका दूसरा विकल्प सही है। जब इस तरह सवाल आया आप डायरेक्ट लगाया करो वैसे। अगली सवाल देखो, चलिए देखिए अगली सवाल कह रहा मोहनलाल अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, मतलब मोहनलाल अपनी जो पूंजी है मतलब उसका धन पैसा, वो अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को तथा 1/3 भाग अपनी पत्नी को तथा 1/8 भाग अपनी पुत्री को दिया। अब उसके पास पूंजी का कौन सा भाग शेष बचा। मतलब कि मोहनलाल के पास जो पैसा था उसमें से 1/4 भाग अपने लड़के को दिया, 1/3 भाग अपनी पत्नी को दिया, 1/8 भाग अपनी पुत्री को दिया। पूछ रहा मोहन के लाल के पास कौन सा धन शेष बचा। तो आप क्या मानेंगे, देखिए साग लिखिए, आप लिखिए माना मोहनलाल के पास यक्स रुपये बचा, मोहनलाल के पास यक्स रुपए बचे कितना बचा यक्स रुपए। यहां लिखिए प्रश्नानुसार देखिए मोहनलाल के पास यक्स रुपए बचे। ठीक, अब यक्स में मान लीजिए यक्स का देखो पूंजी का, यही पूंजी थी इसके पास, यक्स रुपए मान लो थे, बचे नहीं, मान लो इसके पास यक्स रुपए थे, मोहनलाल के पास यक्स रुपए थे, बचेगा जो जब निकालोगे तो यक्स रुपए थे, तो इसी का 1/4 भाग अपने लड़के को दिया, प्लस यक्स का 1/3 भाग अपने पत्नी को दिया, इसी का 1/8 भाग अपने
पुत्री को दिया। अब जो शेष भाग पूछ रहा है, तो जो इसके पास था कुल, इसमें से जो जितना दिया सभी को जोड़ के घटा दो, वही आपको आंसर आ जाएगा। यक्स माइनस इसका लासा लीजिए 4 3 8 का, इसका लासा कितना होगा निकालिए, 4 3 8, 2 दूनी 4, 3 नहीं कटेगा, 2 चौका 8, 2 एक 9, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 3 2 एक 9 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, इसका लासा है 24। अब पहले वाले हर से लघुत्तम में 4 छंग 24, 6x 3 8 24, 8x प्लस 8 3 24, 3x स्टार। अब देखिए इसको कि यक्स माइनस जोड़ लीजिए सब प्लस में, 8 से 14, 14 3 17 यक्स बटे 24, कोष्टक तोड़ दीजिए जब एक अंक बचे। अब देखिए यहाँ पर यक्स है, इसका बटा 1 मान लीजिए। आगे देखते हैं इधर, देखिए इसका बटा 1 मान लिए, इन दोनों का लासा निकालिए, हो गया 24, 1 और 24 का लासा हो गया 24। अब 1 से 24 में भाग में आएगा 24, 24 से यक्स में गुणा करेंगे कितना होगा 24 यक्स माइनस, अब 24 का नाम 24 1 हुआ, यहाँ पर 17 यक्स ऐसे लिख दीजिए। अब इसको लगाइए, 4 में 7 नहीं करेंगे, उधार लो, 14 में से 7 गए 7, यहाँ बचा 1 में से गए 0, 7 यक्स बटा 14। अब देखिए पूंजी उसकी कितनी थी यक्स, इसका कौन सा भाग बचा 7 बटा 24वां भाग, यानी आपका पहला विकल्प सही है। यहीं पर आपकी सवाल समाप्त होती है। आगे की सवाल पार्ट 4 वीडियो में आपको बताया जाएगा। देखिए मैंने चैप्टर 3 की हर सवाल को क्रम में बनाया, क्रम में बनाकर जो एक तरह की सवाल थी, एक टाइप की, उसको मैं एक वीडियो में शामिल किया ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। आगे की सवाल मैं आपको पार्ट 4 वीडियो में बताऊंगा, ये तो मैंने आपको बता दिया। और सोमवार यानी 4 तारीख से आपका एक क्लास और चलने लगेगा, यानी ग्रामर का वीडियो। तो आपको ग्रामर सुबह 7 बजे और मैथ का पहला पार्ट आपको 8 बजे सुबह मिल जाएगा, दूसरा पार्ट आपको शाम को 6 बजे मिल जाएगा। तो आगे की सवाल को देखने के लिए और ग्रामर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं तुरंत आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।